हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल माउंट गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जिनका सीटेट क्लियर हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनका सीटेट क्लियर नहीं हुआ है उनसे मैं कुछ बातें साझा करना चाहता हूं। जैसे कि सीटेट की तैयारी कैसे करना है और सीटेट का नोटिफिकेशन कब आएगा, और बीएड वाले जो छात्र हैं उनको सीटेट पेपर 1 की तैयारी करना है कि नहीं करना है, या फिर उनको पेपर 1 या दोनों की करना है, और जो इस बीच शिक्षक भर्ती आएंगी उसमें आप सब एलिजिबल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो ऐसे ही कई सवालों के साथ आज हाजिर हुआ हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि इस बार जो पास और फेल हुए हैं बच्चे उनके आंकड़ों को देखें। तो देखिए, पेपर फर्स्ट में देखा जाए तो 15,01,474 कैंडिडेट जो थे रजिस्टर्ड हुए थे, जिसमें एग्ज़ाम देने गए 12,13,704 कैंडिडेट्स। उसमें अगर हम क्वालिफाई की बात करें तो केवल 2,98,758 जो है कैंडिडेट पास हुए हैं। और वहीं अगर हम पेपर 2 की बात करें तो इसमें जो है 14,02,022 कैंडिडेट जो है रजिस्टर्ड हुए थे, फॉर्म भरे थे, और जो अपीयर हुए थे, एग्ज़ाम देने गए थे, वो 11,66,178 दिए थे एग्ज़ाम। ठीक है, और उसमें जो क्वालिफाई हुए हैं देख लीजिए 1,01,057। तो आप समझ सकते हैं कि पहले पेपर में लगभग 9 लाख के करीब में फेल हुए हैं, दूसरे में देख लीजिए 10.5 लाख के करीब में ये बच्चे फेल हुए। तो इस बार इतने ज़्यादा अभ्यर्थी जो फेल हुए हैं, इसके पीछे का जो तर्क है यह है कि जो इस बार का सीटेट एग्ज़ाम था वह फैक्चुअल ना होकर तर्क आधारित था, जिसने चैप्टर को कायदे से समझ रखा था उसी का एग्ज़ाम क्लियर हुआ। इसमें आप सबकी कोई गलती भी नहीं है। देखिए, जो 2023 के पहले सीटेट का पेपर होता था, चाहे वह ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो, उन सभी में क्वेश्चन का लेवल ऐसा रहता था कि अगर कोई कायदे से 20 दिन भी पढ़ के चला जाता था तो उसका सीटेट जो है क्लियर हो जाता था। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इस बार क्वेश्चन का लेवल जो था वो अच्छा था। ठीक है, तो इस बार के सीटेट के एग्ज़ाम से आप सब समझ जाइए कि अब सीटेट का जो लेवल है ऐसा ही रहेगा। इसलिए आप सब को सीटेट की तैयारी जो है रट के नहीं बल्कि समझ कर करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बीएड वालों की। देखिए, जो भी हमारे बीएड वाले साथी हैं वह अब प्राइमरी से बाहर हो गए हैं, तो उनको सीटेट पेपर 1 देने से क्या फ़ायदा, इसलिए वह अब सीटेट पेपर 2 की ही तैयारी करें। चूँकि जो सीटेट पेपर 1 होता है वो 1 से 5 तक के लिए होता है, तो अब आप 1 से 5 अर्थात प्राइमरी के लिए तो आप फार्म भर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको जो है अब सीटेट पेपर 1 का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। अब आप जो है 6 से 8 अर्थात सीटेट पेपर 2 की तैयारी करें और उसी का जो है आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आई होप आप समझ गए होंगे। अब प्रश्न उठता है कि तैयारी कैसे करें। देखिए, यदि आपने पिछली बार सीटेट का कोई कोर्स लिया था तो उसी से तैयारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। और यदि आपको लगता है कि नहीं, मुझे फिर से सीटेट कोर्स लेकर पढ़ना है, तो आपको जहां अच्छा लगे आप वहां से कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, और अगली बात कि सीटेट नोटिफिकेशन की बात करते हैं, तो जो है आपका सीटेट नोटिफिकेशन वो अक्टूबर अंत तक आने की उसकी संभावना है, और जनवरी फरवरी तक एग्ज़ाम इसका जहां तक हो जाएगा। ठीक है, तो और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी शिक्षक भर्तियां आएंगी उसमें सीटेट अपेयरिंग को भी मौका अवश्य मिलेगा। जैसा कि आप पिछली बार यहाँ बिहार की जो शिक्षक भर्ती हुई है, शिक्षक का जो है फार्म अप्लाई हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं कि अपेयरिंग वालों को लिया गया था। ठीक है, इसलिए आप सभी इस गलत फहमी में ना रहें कि मेरा सीटेट क्लियर नहीं हुआ है, मैं तो आने वाली भर्तियों में फॉर्म नहीं डाल सकता। तो जिनका भी सीटेट क्लियर नहीं है वह प्लीज़ परेशान ना हो। आपके पास 2 से 3 महीने हैं, इसी में आपको सीटेट का एग्ज़ाम देना है। यदि इस बीच कोई शिक्षक भर्ती आती है जैसे बिहार में अभी शिक्षक की वैकेंसी आने वाली है, तो उसमें सीटेट अपेयरिंग को भी मौका दिया जाएगा। तो आप लोग खाली ना बैठें, अपनी तैयारी फिर से स्टार्ट कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।